अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे। आज पाकिस्तान के एक और साबिक़ वज़ीर आज़म को सज़ा सुना दी गई। इमरान खान साहब को साइफ़र के केस में जो ख़ुसूसी अदालत थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई, उसके जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने इमरान खान साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी। उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। अब ये कैद बामुशक्कत का मतलब ये है कि वो 10 साल की जेल में सज़ा, ना सिर्फ ये कि सज़ा भुगतेंगे, बल्कि वो जो मुशक्क़त है वो भी करेंगे। अब मुशक्क़त क्या है उनकी, वो अब वो चक्की वाला दौर तो है नहीं कि चक्की पीसेंगे। पहले तो ज़माने में जो सबसे बुरी मुशक्क़त होती थी वो ये था कि चक्की पीसने पे लगा देते थे कि बैठे रहो सारा दिन और चक्की पीसते रहो, तो उसके बाद जितना आटा निकले वो जेल की इंतज़ामिया को दे दो। तो अब वो उनको ज़ाहिर है साबिक़ वज़ीर आज़म में उनके शान शानी को मुशक्क़त जो है वो उनको दी जाएगी। तो उनकी जो ये जो सज़ा हुई है उसके बाद उनकी हैसियत जो है वो फिर तब्दील हो गई। पहले वो वहाँ पे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, वो ऐसे मुल्ज़म थे जिनकी, क्योंकि उनको जो पहले सज़ा हुई थी तोशा खाना में, उसकी सज़ा मुअत्तल कर दी हुई है हाई कोर्ट ने। वो ज़मानत पे उस केस में थे। तो यहाँ अब उनको ये जो सज़ा हुई है वो दोबारा से फिर मुजरम बन गए हैं, एक कन्विक्टेड बन गए हैं। अब उनको कैदियों वाला लिबास जो है वो दोबारा पहना दिया जाएगा और उनको एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। पहले 804 था, अब शायद 804 मिले या कोई और नंबर उनको जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा, उनको भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। दोनों को 10-10 साल की सज़ा हुई है। पिछले इलेक्शन से पहले, चंद दिन पहले, मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहबा को सज़ा हुई थी एहतसाब अदालत से। वो लंदन में थे, जब उनको सज़ा सुनाई गई वो वापस आए और जेल चले गए, और इलेक्शन में वो जेल में थे। इस दफ़ा ये रवायत बरकरार रही है बदकिस्मती से, और एक और साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो साइफ़र केस में 10 साल के लिए अंदर कर दिए गए हैं। ये सज़ा क्या बरकरार रहेगी नहीं रहेगी ये अलग बहस है। मुझे लगता नहीं है कि ये इसके ऊपर फौरी तौर पे उनको ज़मानत मिल जाएगी इमरान खान साहब को। अब उनको कुछ अर्सा, चंद माह जेल में गुजारने पड़ेंगे और इलेक्शन के बाद ही उनकी मार्च अप्रैल मई में जाके शायद उनकी कहीं पे ज़मानत हो जाए, और फिर जब उनकी अपीलें लगेंगी तो फिर केसेस का फैसला होगा। तब तक वो इलेक्शन लड़ने के लिए भी वो नाअहल हो चुके हैं। ये जो सज़ा हुई है इमरान खान साहब को, इसकी वजूहात दायरा तहरीक इंसाफ वाले लोग कह रहे हैं कि ये सियासी बुनियादों पर सज़ा हुई है और ये सियासी केस था, इस केस में कोई जान ही नहीं थी, मेरिट्स ही नहीं थे। हम इस आज का जो वीलॉग है इसमें हमारा मौजू इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं है कि क्या ये सज़ा सही सुनाई गई, ट्रायल फेयर हुआ नहीं हुआ, क्या उनको मौका दिया गया नहीं दिया गया। तो ये इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे दरअसल जो सियासी असरात हैं इसके इसके क्या सियासी असरात मुरतब हो सकते हैं। क्या तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं, क्या उनके अंदर ज़्यादा जोश व जज्बा आएगा या उनके अंदर मायूसी आएगी इस सज़ा के बाद? ये वो कुछ अहम सवाल हैं। क्या पीटीआई जो है वो जो एक न्यूट्रल वोटर होता है, क्या उसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर पाएगी नहीं कर पाएगी इस सज़ा के बाद? ये वो सारे सवालात हैं जो जहनों में हैं। इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम आपके साथ तफसीलात शेयर करें और अपना तजिया दें इस मौजू के ऊपर, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त हमारा अगला जो व्लॉग है वो मिल सके। अब हम बढ़ते हैं, आपका हमारा जो आज का मौजू है, साइफ़र केस में इमरान खान साहब को आज सज़ा सुना दी गई और ये कोई गैर मुतवक्को फैसला नहीं है। ये नज़र आ रहा था वाज़ेह तौर पे, जिस तेज़ी के साथ ट्रायल चलाया गया और जितनी तेज़ी से गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए, और फिर जब उनके वकला ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने शुरू किए और वो 2 दिन नहीं आए जिरा करने के लिए, तो फिर कोर्ट ने यह फैसला किया कि जो स्पेशल कोर्ट थी साइफ़र केस में, उसने ये फैसला किया कि इमरान खान साहब का हम हक़ के दिफा जो है उसको मुकम्मल ख़त्म नहीं करते, लेकिन उनके जो वकला हैं अब उनको हम नहीं सुनेंगे, बल्कि रियासत ने स्टेट कौंसल जो है उनको प्रोवाइड कर दिया, सरकारी वकील उनको फराहम कर दिए कि वो जिरा करेंगे। उन्होंने जिरा की और कल रात को काफ़ी देर गए तक समाअत होती रही जेल में, और आज जो है वो फैसला सुना दिया गया। ज़ुबानी फैसला सुनाया, मुख्तसर फैसला जज साहब ने, और कहा कि जी
इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत जो है वो सुना दी गई। तो ये एक तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी बड़ी जो है, इसको कह लें कि बड़ी खबर, ये बुरी खबर है, एक बड़ा धचका है इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के लिए। और धचके जो हैं वो कम नहीं हो रहे तहरीक इंसाफ के लिए, और मुश्किलात तहरीक इंसाफ की कम नहीं हो रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि सज़ा के बाद ना तो मुल्क में कोई बड़ा एहतजाज हुआ, ना तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो गुस्से में जैसे पहले निकला करते थे और कहते थे खान हमारी रेड लाइन है। तो अब ये कई दफ़ा अबूर हो गई है रेड लाइन। तो अब लगता यह है कि तहरीक इंसाफ ने रेड लाइन शायद तब्दील कर ली है अपनी, और ये वही तहरीक इंसाफ है। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर तस्वीरें हैं, जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी तो मिठाई खाई थी इन्होंने, बहुत खुश थे, कौम को मुबारकबादें दे रहे थे। और 5 साल के बाद आज जो है तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहां मुस्लिम लीग नून खड़ी थी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत खड़ी थी। तो ये हालात हैं, वो बदलते रहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में तो कोई बात हरफ आखिर नहीं है, लेकिन कोई जो है वो ज़ेर अताब होता है, उसके बाद फिर वो लाडला बन जाता है, जो लाडला होता है वो फिर ज़ेर अताब आ जाता है। तो ये पाकिस्तान की सियासत का ये जो सियासी खेल है उसका ये लाजमी हिस्सा बन गया है। तो ये जो इसके सियासी असरात हैं, इसके 2 तरह के सियासी असरात होंगे। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ का जो डाई हार्ड वोटर सपोर्टर है और कोर्ट सपोर्ट बेस है उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो निकलेंगे, वोट डालेंगे। लेकिन अपोजिशन को ये प्रोपोगेंडा करने का मौका मिलेगा कि अब खान साहब तो जेल गए, लंबे गए, वो तो जेल से बाहर नहीं आएंगे, वो ना हुकूमत, और पीटीआई क्योंकि हुकूमत नहीं बना रही, और ये अब तासुर और गहरा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई हैं, उसकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। इमरान खान साहब को सजा हो गई, और हो सकता है कि जो नैब का तोशा खाना का केस है इसमें भी इमरान खान साहब को सजा हो जाए इलेक्शन से पहले। तो ये अब बंदोबस्त किया जा रहा है कि इमरान खान साहब अगले चंद माह, कई माह तक जो है वो जेल से बाहर ना आए, एक के बाद एक केस में उनकी जो सजाएं हैं वो उनको सुनाई जाएंगी। तो इससे तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो डिमोरलाइज होगा। वो वोटर सपोर्टर नहीं जो बड़ा डाई हार्ड है, जो इमरान खान के लिए जो है वो उनके दिल में बड़ी मोहब्बत है, वो तो जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहेंगे। वो 20,000, 25,000, 30,000 लोग होंगे मुख्तलिफ हल्कों में, शहरी हल्कों में कुछ ज़्यादा होंगे, तो वो तो खड़े रहेंगे। लेकिन जो गैर जानबदार वोट होता है, स्विंग वोटर जिसको हम कहते हैं, जो हर दफ़ा पार्टी बदलता रहता है, वो हवा के साथ चलता है। उनकी अक्सरियत जो है, जिसकी हवा चल रही हो उसको वोट डालते हैं। तो इस वक्त हवा पीटीआई की खराब है, नून लीग की हवा अच्छी चल रही है पंजाब में ख़ास तौर पे। तो वो वोटर जो है वो उधर मतवज्जो होगा और उस तरफ जो है वो उसका झुकाव होगा। वो वोटर जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ कम तादाद में जाएगा, या जाएगा, हो सकता है जाए ना। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून है उसके लिए हालात जो है वो साजगार होते जा रहे हैं पंजाब में भी। और ये जो सजा का फैसला है, इसके नतीजे में जाहिर है मुस्लिम लीग नून जो है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन है देही हलकों पे, लेकिन शहरों में भी, अब बहुत सारे शहरी हलकों में भी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन पहले वीक थी, अब उसकी पोजीशन मजबूत हो गई है, बेहतर हो गई है, और मुस्लिम लीग नून बेहतर पोजीशन में आ गई है। जैसे लाहौर में शहर जो है वहाँ मुस्लिम लीग नून की पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई है। पिछली दफ़ा 4 सीटें आ रही थी, इस दफ़ा शायद 1 या 2 सीटें मुस्लिम लीग नून लूज़ करे और बाकी नशिस्तें जो है वो मुस्लिम लीग नून जीत जाए। तो इसी तरह से पिंडी की जो शहर की सीटें हैं, 3 सीटें हैं, उसमें से 2 मुस्लिम लीग नून की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, और वो 2 नशिस्तें पिछली दफ़ा हारी थी, तीनों ही शहर की नशिस्तें हार गई थी। इस दफ़ा 2 नशिस्तें जीतने का चांस जो है वो अब बढ़ गया है मुस्लिम लीग नून का। इसी तरह और भी जो शहर है, फैसलाबाद में बड़ा दिलचस्प और कांटे का मुकाबला है, और मुस्लिम लीग नून जो है कम से कम 2 नशिस्तें शहर की जीतने की पोजीशन में इस वक्त आ चुकी है। तो अब देखते हैं बाकी 2 नशिस्तों के ऊपर बहुत सख्त मुकाबला है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो सूरत हाल है इस तरह से कि ये जो सज़ा है और सज़ा का जो वक्त है, अब वो ऐसे वक्त पे हुआ है जब बहुत ज़्यादा ज़ेर अताब थी तहरीक इंसाफ, तो उसके अंदर मज़ीद इजाफा हो गया। इसके मुझे नहीं लगता अब जो ये कहा जा रहा था कि सरप्राइज़ दे सकती है तहरीक इंसाफ इलेक्शन वाले दिन, अब नहीं लगता, क्योंकि बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। क्योंकि अगर 50% तक भी टर्न आउट होता है तो इलेक्शन के नताइज तब्दील नहीं होंगे, लेकिन अगर 50% से 60% पे चला जाता है, जो कि 1970 के इंतखाब के बाद कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, तो अगर टर्न आउट 60 पे चला जाता है तो फिर
तहरीक इंसाफ बहुत सारे हलकों में अपसेट कर सकती है। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन हार सकते हैं, लेकिन अगर टर्न आउट 40-50% रहता है तो फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो आसानी के साथ बहुत सारे हलकों में जीतेंगे। यहाँ मुकाबला है, वहाँ मुकाबला है, और कई हलकों में बहुत कांटे का मुकाबला है। बहुत जो हार जीत का मार्जिन है वो बहुत थोड़ा सा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा। तो ये एक तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पे बड़ा धचका है। तहरीक इंसाफ को इसके नतीजे में डिमोरलाइजेशन आएगी। जो उनके बहुत मजबूत वर्कर्स नहीं हैं, जो कि उनके डाई हार्ड वर्कर्स, वोटर या सपोर्टर नहीं थे, वो अब डामाडोल होंगे। उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो वोट ना डालें, या वो किसी अगर वो नून लीग को वोट नहीं डालेंगे तो वो किसी तहरीक लबैक को वोट डाल देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डाल देंगे, या किसी आजाद उम्मीदवार को वोट डाल देंगे। क्योंकि पहले बल्ले का निशान गया, वो बड़ा धचका था तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पे। ये जो सजा है इमरान खान साहब को, ये और एक बड़ा धचका इलेक्शन से पहले। तो ये जो इस तरह के धचके लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं तहरीक इंसाफ को, ये जो है वक्ती तौर पे उसको जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। उसको सियासी तौर पे नुकसान हुआ है, बल्ला छिन जाने का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है सियासी तौर पे। और ये जो आज का फैसला है साइफर का, इसके अंदर भी तहरीक इंसाफ जो है उसको सियासी तौर पे इसका नुकसान होगा, और जो मुखालफ हैं तहरीक इंसाफ के, उनको ये सारी सूरत हाल जो है उनके फ़ायदे में जाती नज़र आती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।